ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। मुझे लगा अचानक से कौन प्रकट हो गए हैं, तो देखा तो हमारा इंट्रोडक्शन ही डाल दिया है वहां पे, परिचय। हरे कृष्णा। तो हम कुछ ही दिन पहले की बात बताना चाहते हैं, कुछ 2-3 हफ्ते पहले की बात होगी। तो हम जो है हमारे शरीर के सारे अंगों पर तिलक लगा रहे थे, और तिलक लगाते लगाते हमें एक बीच में एक फोन कॉल आ गया। हम्म, तो फोन कॉल हमने, देखो फोन कॉल है आ रहा है तो उठा लिया हमने। फोन कॉल जैसे ही आया हमने उसको उठाया और हम फोन पे बात करने लग गए, तो आवाज थोड़ा क्लियर नहीं था। तो वहां से हरे कृष्णा सुनाई दिया लेकिन आवाज थोड़ा क्लियर नहीं सुनाई दिया। तो मैंने कहा क्षमा करिए प्रभु जी, मैं थोड़ा बाद में फोन करता हूँ आपको 1-2 मिनट बाद। तो मैंने फोन काट दिया, फिर तिलक पूरा लगाया, और तिलक लगाने के बाद जो है मैंने फिर से फोन कॉल किया। अभी गौर आरती का वर्शिप होने वाला था मेरा, मैं अपना पूजा करने वाला था, तभी की बात थी। तो फिर से कॉल किया, पूछा हरे कृष्णा प्रभु जी, तो उन्होंने बोला हरे कृष्णा प्रभु। बोला कि मैं गिरवरधारी दास बात कर रहा हूँ। अच्छा, श्रीमान गिरवरधारी प्रभु, बोलिए प्रभु, कैसे याद किया, आवाज पहचानने में नहीं आई। तो बोला कि हम चाहते हैं कि आप जो है हमारे इस्कॉन अहमदनगर के भक्तों की थोड़ी सेवा की जाए। तो बोला, उन्होंने कहा कि आप उसी संडे दे दीजिए, लेकिन उस संडे जो था मेरा इस्कॉन बरहमपुर में भागवतम क्लास था। तो मैंने बोला प्रभु जी उस संडे तो नहीं हो पाएगा। मुझे लगा वैसे छूट जाऊंगा मैं, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को आपको जो है सेवा करनी है। मैंने सोचा ठीक है 25 अक्टूबर ना भूल जाएंगे प्रभु जी तब तक। लेकिन प्रभु जी तब भी नहीं भूले, प्रभु जी याद किए हमें सेवा के लिए, और ये सेवा का हमें अवसर प्रदान किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित हैं, इतने बढ़िया लीडर हैं इस्कॉन अहमदनगर के, उनके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। प्रभु जी वहाँ पे सख्य रस प्रभु भी है, उनकी भी आशीर्वाद की कामना करता हूँ। देख के बहुत अच्छा लगा, आप सबको बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ऑनलाइन में, वो भी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहता हूँ कि इस्कॉन अहमदनगर के बाकी के भक्तगण में है, वो लोग भी हमें आशीर्वाद दे, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए वीडियो ऑन करना पड़ेगा, बिना वीडियो के आशीर्वाद नहीं देख सकते। तो जो भी प्रभु जी है प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन करके हमें आशीर्वाद दीजिए। ऐसा हाथ किया तो बहुत है। सो प्रकट हुई है, आशीर्वाद दीजिए और प्रकट ही रहिए, गायब नहीं। तो देखिए कितने सारे भक्त लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। भक्तों के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जरूर प्रभु जी।
हरे कृष्णा। आज हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमान सनातन धर्म प्रभु। तो प्रभु जी जो है यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन आप देख रहे होंगे कि जो भक्ति योगा है, भक्ति योगा क्लब खराड़ी का पुणे में है ये, वहाँ के वो हेड है। और जो हमारे वैदिक स्टडीज एंड साइंस उसको वो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर है। और वो भक्ति में कई सालों से जुड़े हुए हैं। तो ये तो अभी 12 साल दिख रहा है, लेकिन उनकी भक्ति अगर देखेंगे तो पिछले कई जन्मों से वो भक्ति में है। और इसलिए अभी हम देखते हैं कि कई सारे जगहों पे बहुत अच्छे से प्रचार कर पाते हैं, कर रहे हैं। जैसे IIT, NIT और जो वर्लपूल, टाटा मोटर्स है, इन सारी कंपनियों में भी जाके वो सेमिनार देते हैं, प्रचार करते हैं। और गीता, भागवत के और अनेक अनेक जो शास्त्र हैं उनको पढ़ाने में प्रभु जी बहुत निपुण हैं। और वो ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करने से पहले वो जो टाटा मोटर्स कंपनी है उसमें वो मैनेजर के रूप में कार्य करते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि ये भक्ति कितना इम्पोर्टेंट है, इसका प्रचार प्रसार करना कितना जरूरी है, इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन इस सेवा के लिए समर्पित किया। और इन्होंने पहले अपना जो एजुकेशन है NIT त्रिची से BTech कंप्लीट किया है। और रोज अनेक भाषाओं में भी प्रवचन करते हैं। और फेमस यूट्यूबर भी है, यूट्यूब पे भी आप उनके लेक्चर सुन सकते हैं। तो जब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तो वो एग्री हो गए। और पर्सनली भी मैं उनको जानता हूँ कि वो बहुत ही इंथुजियास्टिक डिवोटी है ना, बहुत उत्साही भक्त है। उनको देख के हमें भी बहुत उत्साह प्राप्त होता है भक्ति में। तो प्रवचन भी बड़े उत्साह के साथ वो देते हैं। तो अभी हम उनको उनका संग प्रदान करेंगे, उनका संग हम लेंगे। तो हम हमारे नगर की भक्तों की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं आज के इस रविवार के भागवत कार्यक्रम में। तो एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान सनातन धर्म प्रभु की जय। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा परिचय कराने के लिए। लेकिन वास्तव में बताऊं तो मेरी स्मरण शक्ति थोड़ी अच्छी है। तो 2016 जन्माष्टमी जो उत्सव हुआ था उसमें हम नगर आए थे पहली बार लाइफ में। सो नगर आए थे और हमें बहुत ही अच्छा लगा था। आप सबके साथ हम लोग नगर में नगर संकीर्तन के लिए गए थे। वहां पे जन्माष्टमी का उत्सव था। उसमें मैं पहली बार बहुत भक्तों से मिला था और बहुत भक्तों के चेहरे जो है मुझे याद आ रहे हैं आप सबके। तो उस समय मैं आया था। तो मैंने प्रभु जी से पूछा, ठीक है प्रभु जी, तो प्रवचन देने मैं नगर आ जाऊं? उन्होंने बोला आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, हमारे भक्त ऑनलाइन आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो जो भक्त ऑनलाइन आएंगे सभी अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे। तो आपका थोड़ा अपने लीडर का थोड़ा मान रखिए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वीडियो ऑन रखेंगे, इसलिए मैं एग्री हुआ प्रवचन के लिए। वीडियो ऑफ होते ही मेरा भी जो बोले वो उत्साह आता है। वो उत्साह कैसे आता है? श्रीमान गिरिवरधारी प्रभु और आप जैसे भक्त लोग जो है उन सबको देख के ही उत्साह आता है, वरना कोई उत्साह नहीं हम में। तो आपका वीडियो ऑन रहेगा, हमारा उत्साह ऑन रहेगा। आप वीडियो ऑफ कर लेंगे, हमारा उत्साह भी पूरा चला जाएगा। तो हमें प्रोत्साहन देने के लिए कृपया वीडियो ऑन कीजिए, ताकि हम आप सबके दर्शन ले पाए और आप सबको सेवा कर पाए। वरना क्या, आप लोग वीडियो ऑफ कर देंगे, हमें लगेगा कि हम जो है कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, और कंप्यूटर बात नहीं करता फिर से, है ना। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके आशीर्वाद के लिए, और यहाँ पे आप प्रकट हुए इसलिए। एक प्रश्न से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। जो अहमदनगर जगह है उसकी जनसंख्या कितनी होगी, आपको पता है किसी को? पॉपुलेशन देखते हैं थोड़ा। ऐसा प्रश्न किया भागवतम क्लास से पहले हम लोग, जीके जनरल नॉलेज का प्रश्न जो है इसके अपेक्षा नहीं कर रहे थे। किसी को पता है? जो जानते हैं हाथ खड़ा कर सकते हैं। कोई अभी गूगल में कुछ लोग सर्च मार रहे होंगे। कोई बात नहीं, बता दीजिए। जानते हैं तो बताइए, वरना कोई बात नहीं, हम बता देंगे। ठीक है, पंकज नेत्र प्रभु जी, प्लीज एनलाइटन अस, बताइए। प्रभु जी कुछ 5 से 6 लाख 6 लाख तक जनसंख्या। सो मुकुंद संजय प्रभु, आप मानते हैं इनके आंसर से 5 से 6 लाख?
प्रभु 5 लाख तक है या 5 से आगे है। इसीलिए भक्तों के ऊपर विश्वास करना चाहिए शब्द प्रमाण। मैं इंटरनेट पे गया था, इंटरनेट पे दिखा रहा है 3.5 लाख। ये गलत है, मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। सब गलत गलत चीजें दिखाते हैं इंटरनेट पे। भक्त लोग जो बोलते हैं वही सही है, ठीक है। 6 लाख है। भक्त कितने हैं आपके कांग्रेगेशन में? भक्त कितने हैं अभी? ये इंटरनेट पे मिलता नहीं मेरे को, इसलिए मुझे आपसे ही पूछना पड़ेगा। इंटरनेट पे है नहीं इसका। ट्राई किया था, नहीं मिल रहा। यस, कोई बता सकता है? नगर डिस्ट्रिक्ट या नगर खुद? अब ये सब इसमें फर्क क्या भी नहीं पता हमको। कोई बात नहीं, आप जो आपके कांग्रेगेशन में है पूरा बता दीजिए। नगर डिस्ट्रिक्ट में नियर अबाउट 300। 300 भक्त हैं, ओके। और अगर बड़ा किया जाए तो बड़ा चौड़ा एक्सटेंशन? लगभग 300, ठीक है 300। 300 भक्त है कितने लोगों में? 6 लाख लोगों में। 6 लाख लोगों में 300 लोग जो है वो कृष्ण भावनामृत के इस मार्ग पर आगे चल रहे हैं। बाकी सबका क्या? बाकी सब क्या कर रहे हैं? आप अभी आप श्रीमद् भागवतम कक्षा के लिए आ रहे हैं, आप जप कर रहे हैं। मैंने सुना कि मैं थोड़ा पहले लॉगिन हो गया कुछ मिनट पहले और देखा कि बहुत बढ़िया आरती चल रहा था। आरती में भी आप सब लोग भक्त लोग उत्साह से कर रहे थे। बाकी सबका क्या? बाकी सब जो है दुर्भाग्यवश माया में है, माया में है। अगर आप देखेंगे भक्तों की जनसंख्या संपूर्ण जगत भर में भी देखेंगे तो भक्तों की जनसंख्या जो है बहुत कम है, लेकिन माया में जो है उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। बराबर? ये नगर हो, पूना हो, बंबई हो, न्यूयॉर्क हो, या फिर दुनिया विश्व भर के किसी भी देश में अगर देखेंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे, शहर में देखेंगे, तो हमें यही पता लगेगा कि माया में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा है। बराबर? माया और भक्त में कौन लोग ज्यादा है? क्योंकि माया का तो क्षेत्र है, इसको देवी धाम बोलते हैं, माया के क्षेत्र है, तो इसमें ज्यादा है। तो माया के लोगों के लिए भगवान ने क्या किया है? तो श्री चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है जिसमें कहा गया है, माया मुग्धे जीवेर नाही स्वत कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाया कोइल कृष्ण वेद पुराण। तो माया में मुग्ध लोग, जो लोग जीवात्मा है, उनके लिए भगवान ने जो है वेद पुराण शास्त्र इत्यादि दिए हैं। शास्त्र ये सबसे बड़ी भेंट है भगवान की, जो लोग माया में है उन सब के लिए। क्या भेंट है? शास्त्र। शास्त्रों द्वारा भगवान ने जो है समस्त जीवात्माओं को पुरस्कृत किया। देखिए, आप शास्त्र पढ़िए, शास्त्र पढ़ने से, शास्त्र का संग करने से जो है आप माया से कैसे उबर सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं, इसमें इसका रहस्य दिया हुआ है। शास्त्र पढ़िए। तो ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान की देन हम सब के लिए है। हरे कृष्णा। लेकिन शास्त्र, शास्त्र कितने हैं? शास्त्र कितने हैं? ढेर सारे शास्त्र हैं। देखिए तो 4 वेद है। 4 वेद के नाम इतना तो आता होगा आप सबको। 4 वेद के नाम तो बता सकते हैं हम लोग। भले 4 वेद में क्या लिखा हुआ है, उसका विषय क्या, वो नहीं आता, लेकिन नाम तो कम से कम जानते हैं हम लोग। जानते हैं ना आप लोग? हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो श्रीमती सुलोचना लक्ष्मी माता जी ने बोला, यस हम जानते हैं नाम। सो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऐसे 4 वेद है। सिर्फ वेद की बात कर रहे हैं हम लोग, श्रुति की। शास्त्र ना, भगवान ने शास्त्र दिए हैं। और इन वेदों में कितने श्लोक है आपको पता है? प्रभु जी आप प्रश्नों के ऊपर प्रश्न क्यों कर रहे हैं इतना? डोंट वरी, मैं टॉपिक पे आने वाला हूं। लेकिन मेरा ऐसा रहता है, मेरा स्टाइल ऐसा है कि मैं जो हूं तवे को, तेल को बहुत अच्छे से गर्म करता हूं, उसके बाद जो है हम तड़का मारते हैं। तो उससे पहले अभी तवा गर्म होना चल रहा है, उसके बाद तेल डालेंगे हम लोग, उसके बाद जो है बहुत बढ़िया प्रसाद आप सबको भागवतम क्लास के बाद मिलेगा। डोंट वरी। नहीं नहीं, दौरान ही मिलेगा, क्लास के दौरान मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो जो है वेद में कितने श्लोक हैं? कोई अनुमान लगा सकते हैं कितने हैं? नहीं प्रभु जी आप ही बता दीजिए। ठीक है, मैं बताता हूं। वेद में कुल मिला के 1,00,000 श्लोक है। 1,00,000 श्लोक, यानी कि एक के आगे अगर आप 10 शून्य जोड़ेंगे तो इतने सारे श्लोक है। और हम लोग जो है बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं। अगर आप मेरा, ये फोन मेरा है, स्मार्टफोन नहीं है,
लेकिन स्मार्टफोन भले ही ना हो, नंबर तो 10 डिजिट का ही आता है ना सिम के लिए। अगर 10 डिजिट का नंबर आपका मेरा नंबर चाहिए आपको, तो भी आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी। या फिर प्रभु जी रुकिए रुकिए, हम थोड़ा स्टोर करते हैं, अभी बताइए क्या नंबर है, हम स्टोर करेंगे इसको। तो इतनी भी स्मरण शक्ति नहीं है कि हम लोग 10 डिजिट अंक याद रख सके, इतनी भी स्मरण शक्ति हमारी नहीं है। तो 10 के एक के आगे मतलब 1 लाख श्लोक इतने सारे पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, क्या याद रखेंगे? बहुत मुश्किल है। ये मैं सिर्फ वेद की बात कर रहा हूं। उपवेद होता है, उपवांग होता है, और फिर स्मृति का विभाग अलग है, पुराण होते हैं, इतिहास होते हैं, संहिता होते हैं, इतने सारी चीजें हैं, शास्त्र जो भगवान ने दिए हैं। बोलो लेके पढ़ लो। ऐसे कहा जाए कि बच्चे की जो है कल एग्जाम है, उसको बोलते लाइब्रेरी में जाओ और पढ़ लो, क्या करेगा बेचारा? उसको कुछ पता नहीं कहां से शुरू करे। तो भले भगवान ने जो है शास्त्र की देन दी है, लेकिन खासकर श्री चैतन्य महाप्रभु जो है उनको अमल महाप्रभु कहते हैं। तो उन्होंने 2 शास्त्र की ओर खास करके संकेत किया कि ये 2 शास्त्र है, ये खासकर कलयुग के जीवात्माओं को जरूर पढ़ने चाहिए। ये 2 शास्त्र कौन से हैं? श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। ये 2 शास्त्र बहुत ही मुख्य है, आवश्यक है। ये 2 शास्त्र तो अवश्य पढ़ना चाहिए, हमें जरूर पढ़ने चाहिए। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की देन है, क्योंकि चाहे जानते हैं कि भले सबको कोरोना वायरस नहीं हुआ हो, भूलने की बीमारी सबके पास है, भूलक्कड़ तो है ही हम लोग। हमारे एक गुरु भाई हैं श्रीमान गौरांग प्रभु, उनको कौन नहीं जानता। तो वो लोग टेलीविजन पे जो है वो आत्मा सीरियल बोल के एक देते थे। सो आत्मा सीरियल का जो एक साल रिकॉर्डिंग चला उनका लेक्चर का, तो उसके बाद वो दूसरे साल गए चैनल वालों से पूछने की, अरे भाई थोड़ा और चाहिए क्या हमारा प्रवचन? बोला नहीं नहीं नहीं, जो है प्रवचन उसी को रिपीट करते रहेंगे, लोग सुनते रहेंगे। बोला अरे तो नया सीरीज तो बनना है ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, टेंशन मत लो। तो बहुत लोग श्रीमान गौरांग प्रभु के पास आके बोलते थे कि प्रभु जी आपका इस साल का जो प्रवचन आपने दिया वो पिछले साल से भी ज्यादा अच्छा था। और गौरांग प्रभु बोलते भाई मैंने इस साल कोई प्रवचन दिया ही नहीं था, मैंने सिर्फ एक ही सीरीज बनाई है और वही सीरीज रिपीट कर रहे। नहीं नहीं प्रभु जी आप इतने सारे प्रवचन देते आप भूल जाते हो, आपको पता नहीं। प्रवचन इतना देते आप सब भूल जाते हैं, इस साल का बहुत अच्छा था, हमें याद रहता है। तो सब लोग जो है जो भी सुनते हैं सब भूल जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये भागवत और ये भगवत गीता, ये 2 शास्त्रों का अध्ययन जो है ये प्रत्येक मानव ने करना चाहिए, खासकर कलयुग के जीव, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है। अगर हम लोग 1 लाख श्लोक पढ़ने निकले, तो मैंने कैलकुलेट किया सिर्फ वेद, तो आपको रोज जो है 2.5 लाख श्लोक का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप 50 साल में वेद पढ़ना चाहते हैं तो 2.5 लाख श्लोक जो है आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। कोई रेडी है? नहीं प्रभु जी आप पढ़िए, हम हमारे आशीर्वाद आपके साथ है, आप ही पढ़िए और उसके बाद आप ही समझाइए, क्योंकि शास्त्र सभी सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। अगर समस्त शास्त्रों को हम लोग गाय की तरह देखें तो ये भगवत गीता जो है ये गाय के दूध के समान है, जो गाय का सार होता है दूध के रूप में, ये दुग्धम गीतामृतम महत। हम लोग तो नगर वाले हैं, हम लोग गाय सब पालन करने में विश्वास नहीं करते, हमको दूध मिल गया हम खुश है बस। दूध पी के खुश रहो, इतना आइटम प्रिपरेशन वो सब हम नहीं करेंगे, गाय देखभाल वो सब उतना टाइम नहीं है, बराबर। तो उसी प्रकार जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने गीता भागवत ये बोल डाला है। लेकिन गीता भागवतम पढ़ने के बाद भी बहुत लोगों को जो है पता नहीं लगता, अरे आगे करना क्या है। मैं ऐसे बहुत लोगों से मिल चुका हूं जो गीता भागवत पढ़ चुके हैं, जिनको कंठस्थ है, संपूर्ण गीता भागवतम भी कंठस्थ है। ऐसे लोगों से, विद्वान महान निपुण लोगों से मिल चुका हूं, फिर भी जो है उनको करना क्या है वो पता नहीं है, करना क्या नहीं पता है, प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं प्रभु जी बताइए कि पढ़ के करते क्या है, नहीं पता। आपको एक बात बताता हूँ, एक बार एक परिवार था, अग्रवाल परिवार। सो उन परिवार में जो है एक परंपरा होती है कि उन्हें अपने जीवन काल में एक व्यक्ति को 108 भागवत सप्ताह करने पड़ते हैं। तो उस व्यक्ति ने जो काफी 50-55 साल का हो चुका था और उसने जो है 107 भागवत सप्ताह कर दिए थे, इस्कॉन के नहीं, अलग अलग लोगों के। और 108वां जो भागवत था वो जाके हमारे
श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर यानी जुहू टेम्पल में गए थे। वहां गए तो उनको लगा मंदिर अच्छा लगा। अरे, और एक वहां से एक साधु थे, ब्रह्मचारी थे, उनसे पूछ लिया क्या भागवत करते हैं क्या? भागवत, हाँ बोले हम करते हैं, भागवत सप्ताह करते हैं। तो बोलिए बहुत बहुत अच्छा हुआ आपसे मिल गए। सो 108 8वां जो भागवत है, मेरा आखिरी भागवत जो मेरा जीवन का संकल्प है, वो मैं चाहता हूं कि आपके हरे कृष्णा के भक्त करें। तो उनको लेके आए अपने घर में और सत्र के आयोजन किया। सत्र आयोजन करने के बाद जो है उन्होंने ये भागवत सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया। और पहला दिन का फर्स्ट डे फर्स्ट शो बोलते हैं ना, वैसे पहले दिन के पहले सत्र में ही जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, वो व्यक्ति साइड में जाके बैठ के फूट फूट से रोने लग गया। तो प्रवचन वक्ता बोले, अरे मेरे को बुला के गलती कर दी इसलिए रो रहा है क्या? क्यों रो रहा है भाई? तो वो गए उसके पास, क्या आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं। ठीक है, आपको मेरा प्रवचन अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं प्रभु जी, वैसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं नहीं प्रभु जी, वो भी प्रॉब्लम नहीं। अरे मैंने आपका ठीक से सम्मान नहीं किया? नो प्रभु जी, नो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्यों रो रहे हो, बता दो। फिर वो व्यक्ति ने कहा कि मैं 107 बार भागवत सप्ताह ये कर चुका हूं, ये मेरा 108वीं बार भागवत सप्ताह है, और आज तक मुझे किसी ने बताया नहीं कि श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। देखिए, ये किसी ने बताया नहीं। पहली बार आपका प्रवचन जब सुना, मुझे 10 मिनट नहीं 10 सेकंड में पता लग गया कि भगवान जो है वो श्री कृष्ण है। इसको बोलते हैं परंपरा की देन। संप्रदाय विहीनाये मंत्रास्ते निष्फलमतः एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः। बारंबार शास्त्रों में परंपरा की देन के बारे में पता लगा है, तो ये हम लोग परंपरा में आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा किया 6 गोस्वामियों से कि आप वृंदावन में जाइए, वहां पे आप जाके शास्त्र, 4 आज्ञा किए थे उन्होंने, जो स्थान लुप्त हो चुके हैं वृंदावन में, उन लुप्त स्थानों को फिर से जागृत कीजिए। आध्यात्मिक रूप से लुप्त हो चुके हैं वो, उनको जागृत कीजिए। नंबर 2, अर्चिव गृहों की स्थापना कीजिए। तीसरा, उन्होंने बोला कि जो वैष्णव सदाचार है, व्यवहार है वैष्णव का, उसको आप अपने व्यवहार से जो है प्रचार कीजिए। मर्यादा रक्षण यह साधुर भूषण। और आखिरकार उन्होंने कहा कि चौथी बात की आपको शास्त्र लिखने हैं, ताकि कलयुग में आने वाली जितने भी पीढ़ी हो, उनको पढ़ने से उनको पता लगे कि हमें भक्ति में आना, भक्ति करना मतलब क्या करना है। इसीलिए समस्त शास्त्र के निचोड़ को लेके श्रील रूप गोस्वामी पाद हमारे जो आचार्य है, इसलिए श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ये रूप गोस्वामी के निर्देशन में ही चल रहा है। तो उन्होंने भक्ति के 64 अंग ये हमें बतलाए हैं। 64 रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति के 64 अंग, मतलब हम प्रैक्टिकली शास्त्र पढ़ के क्या करना है, ये पहले आचार्य है जिन्होंने नंबरिंग के साथ 1 2 3 4 पॉइंट वाइज 64 चीजें बताई जो आप कीजिए। ये प्रैक्टिकली सारे शास्त्र का निचोड़ है, शास्त्र का सार है, ऐसे उन्होंने दिया। अभी फिर से हमें कौन सी बीमारी है? कोरोना वायरस नहीं है। कौन सी बीमारी है? भूलने की। 64 चीजें याद रख पाएंगे क्या हम लोग? याद रख पाए? कितने लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है 64 चीजें याद रखेंगे हम लोग? कोई है? प्रयत्न करेंगे तो हो जाएगा प्रभु जी, 10 नाम अपराध तो याद हो गए ना, ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, भले याद कर ले हम लोग 64 अंग, लेकिन क्या आप रोज दैनिक रूप में ये 64 अंग कर पाएंगे? मुश्किल हो जाएगा प्रभु जी। इसीलिए देखिए, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने क्या किया है, उन्होंने ये 64 अंगों को ठीक से रोज दैनिक रूप से करने के लिए एक बढ़िया सा आंदोलन बनाया है, श्री कृष्ण भावनामृत संघ, जिसमें पूरी दुनिया समा जाएगी। और एक मॉर्निंग प्रोग्राम, ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम सुबह का कार्यक्रम बनाया है, जिसमें भक्ति के 64 अंगों के मैक्सिमम चीजें हम लोग कर सकते हैं। ये श्रील प्रभुपाद की ऐसी देन है जो आज तक किसी आचार्य ने ऐसा नहीं बनाया। सॉलिड मॉर्निंग प्रोग्राम जिसमें सारे अंग जो है 64 अंग लगभग सभी हो जाते हैं। तो ये है मॉर्निंग। अभी आते हैं टॉपिक की ओर, मतलब अभी क्लास जो है शुरू होगी। अब तक क्या चल रहा था ब्रो? अब तक इंट्रोडक्शन चल रहा था। अभी हम लोगों को आज्ञा दी थी
श्रीमान गिरिवरधारी प्रभु ने कि मॉर्निंग प्रोग्राम के बारे में बताएं, तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है, कितने संघर्ष के बाद, कितने कठिनाई से जो है हमें ये चीज प्राप्त हुई है। दुर्लभ सुदुर्लभ चीज है ये मॉर्निंग प्रोग्राम, बहुत सूक्ष्म चीज है। मतलब अगर आप मॉर्निंग प्रोग्राम में आ जाए तो ये 64 अंग जो है, मतलब समस्त वेद शास्त्रों का सार जो है, उसको आप अपने जीवन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। इतना शक्तिशाली है ये मॉर्निंग प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम ये हमें मिला है। ठीक है, 64 नहीं तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु को पता था कि लोग 64 तो मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए, तो उन्होंने बोला 5 चीजें बताता हूं मैं, ऐसा 5 चीजें कीजिए, बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। वो क्या है? साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्तिर श्रद्धया सेवन। तूने कहा ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 64 में भी 5 चीजें। पहला क्या? साधु संग, जो मैं कर रहा हूं। इतने सारे साधु साध्वी हैं, आप सबके संग के लिए मैं आया हूं, आप सब मुझे संग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। साधु संग, साधु संग से शुरुआत होती तो बाकी 4 चीज क्या, बाकी सब 64 चीज भी आराम से हो जाएगा। शुरुआत यहां से होती है, भक्ति की शुरुआत होती है साधु संग से होती है। साधु संग, उसके बाद साधु लोग क्या करते हैं? ज्यादातर आप किसी से पूछा कि कुछ लोग पूछते हैं कि आके पूछते हैं हमसे कि आप साधु है क्या? बोला हाँ, साधु तो बनने का प्रयास कर रहा हूँ। इस्कॉन के साधु है क्या? हाँ बिल्कुल, इस्कॉन में ही साधु बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तुमको आता? हाँ मैंने देखा था, आपके लोगों को देखा था। कहाँ पे देखा था? इटली में देखा था। ठीक है, आप जैसे यही भगवा वस्त्र पहन के जो है, तिलक धारण करके, शिखा धारण करके, आपके जैसे लोग जो है वो भगवान का नाम ले रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही साधु को देखते हैं क्या याद आता है? भगवान के नाम याद आते हैं, कि जो है नाम संकीर्तन, नाम कीर्तन। साधु संग, नाम कीर्तन। दूसरा बात, नाम सुनने के बाद जो नाम में मग्न हो जाते हैं उनको छोड़ते नहीं है, उनको और बुलाते हैं, बैठो, नाम हो गया, बैठो, अभी भागवत श्रवण, भगवान के बारे में सुनिए। जिनका नाम आप ले रहे थे, जिनका नाम आप पुकार रहे थे, उनके बारे में सुनिए। भागवत श्रवण, तो आपको भागवत सुनाएंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? भागवत श्रवण कर रहे हैं, बराबर। और चौथा अंग है मथुरावास। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, हमें पूरा आश्वासन है कि श्रीमान गिरिवरधारी प्रभु, श्रीमान साक्य रस प्रभु, ये सब आपको एक यात्रा के लिए लेके जाएंगे। प्लानिंग में चल रहा है प्रभु जी? चल रहा है ना? पक्का मुझे पता है, जरूर चल रहा होगा। हम लोग जो है मथुरावास, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी इस बार तो कार्तिक मास जो होने वाला है, हम लोग ऑनलाइन यात्रा करने वाले हैं। तो मथुरावास और धाम में निवास जो होता है, ये शारीरिक स्तर पे नहीं होता, ये आध्यात्मिक चेतना के स्तर पे होता है। वृंदावन जो होती है वो चेतना होती है। एक किसी भी प्रकार का जो फिजिकल बोलते हैं ना, जाके टिकट, प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, यू कैन नॉट गो टू वृंदावन बाय परचेसिंग अ टिकट। एक ट्रेन का या फिर फ्लाइट का टिकट खरीदने से हम लोग वृंदावन नहीं जा सकते। वृंदावन जाने के लिए जो है चेतना के रूप में जाना पड़ता है। विषया चढ़िया कबे शुद्ध बेमान, तब आम है रबो श्री वृंदावन। जैसे विषय वासना को छोड़ना पड़ता है, विषय वासना को छोड़ने के लिए आध्यात्मिक चेतना जागृत करनी पड़ती है। ये आध्यात्मिक चेतना जब जागृत होती है, तब जाके हम लोग जो है वृंदावन या मथुरा या फिर धाम में मथुरावास कर पाते हैं, है ना? तो ये मथुरावास श्री मूर्ति रस श्रद्धया सेवन। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे भक्त जो है यहाँ पे ऑनलाइन में उन्होंने वीडियो ऑन किया है, उनके कान जो है वो भागवतम सुन रहे हैं, लेकिन हस्त कर जो है वो विग्रहों की सेवा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। श्री मूर्ति रस श्रद्धया सेवन, बहुत श्रद्धा के साथ सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो है ये 5 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप में से कितने लोगों को विश्वास है कि बाकी सब अंगों का पता नहीं प्रभु जी, लेकिन ये 5 अंग जो है अगर हम मॉर्निंग प्रोग्राम करते तो हो जाएंगे, हमारे सुबह का कार्यक्रम करते हैं तो ये 5 अंग हो जाएंगे? कितने लोगों को विश्वास है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो अगर हम मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं तो समस्त वेद शास्त्रों का सार जो है हम लोग उसको जीते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, उसको प्रैक्टिकली जीते हैं। तो शास्त्र जो है ये सुन के भूलने के लिए नहीं होता, शास्त्र जो है वो दैनिक जीवन में उतारने के लिए होता है। और प्रभुपाद ने ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो कि हम लोग जो है ये शास्त्र को जी सकते हैं।
शास्त्रों को जी सकते हैं। तो ये है मॉर्निंग प्रोग्राम की ताकत। तो ये पांचों अंग जो है ये सब दवाई की तरह है। जैसे कोरोना वायरस, ये वायरस निकल गया, आ गया, सभी लोग डरे हुए थे, अरे कैसा वायरस है कोरोना वायरस, इसके बारे में कभी सुना नहीं हमने, इसके बारे इसको कभी देखा भी नहीं हमने, अरे कैसा होता है, क्या होता है, इसके सिम्टम्स कोई चोट है। तो आपको बताना चाहता हूँ, मेरे दो स्टूडेंट जो कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चर करते हैं ना इसका, उस यूनिट में काम कर रहे हैं वो। यस, सभी लोग एकदम एक्साइट हो गए, प्रभु जी जरा हमको भी बाद में फोन करके मिलेगा क्या वैक्सीन। कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों से ज्यादा संख्या है जो माया वायरस से पीड़ित है। ये बहुत ज्यादा डेंजर वायरस है। ये नो अनादि जीवन काल से जो है इस वायरस ने हम सबको आवृत करके रखा है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अननेन च। नित्य रूप से दुश्मन है, हमारा वैरी है ये वायरस जिसको माया ने छोड़ के रखा है। इस वायरस से लड़ने के लिए ये 5 औषधि दी है। जिस प्रकार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बराबर, डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कभी डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर बहुत दयालु हो तो बहुत ही मीठा औषधि खिला देते हैं, वरना डॉक्टर उतने दयालु नहीं तो कड़वा टैबलेट खिला देते हैं। कुछ डॉक्टर सिरप खिला देते हैं, कुछ डॉक्टर तो इंजेक्शन निकाल के सिरिंज मार देते हैं, बराबर। तो अलग अलग तरीके हैं दवाई लेने के लिए। तो इसी प्रकार ये 5 जो चीजें हैं ये अलग अलग दवाई के ही मार्ग है, जिससे ये माया का वायरस या फिर लस्ट काम का जो वायरस है इसका संपूर्णतः नाश हो सके, बराबर। तो अभी आप सबके लिए खुश खबर, आज कौन सा दिवस है, कोई जानते हैं आज क्या है? प्रभु जी 25 अक्टूबर, वो हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। ऐसा खास कौन सा दिवस है आज, बताइए। दशहरा। यस, आज दशहरा है। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय प्रिय प्रभु, या धनंजय प्रिय प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। दशहरा का आज दिवस है, विजयदशमी का दिवस है। तो आज जो है कौन सा दिवस है, आज प्रभु श्री रामचंद्र ने रावण का उद्धार किया था, रावण का अंत किया था। तो प्रत्येक जो असुर है, जय विजय जो अवतरण किए थे, एक एक अनर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक एक अनर्थ का। तो पहले कौन आए थे, हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। जो हिरण्यक्ष है वो लोभ के प्रतिनिधित्व है, क्योंकि उन्होंने समस्त भूमंडल से जो है सारा धन, सारा सोना जो है उसका चोरी कर लिया था। लोभी, लोभ का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु, अरे उसको तो बहुत गर्व था, वो गर्व का प्रतिनिधित्व करता है, मद, प्राइड बोलते हैं ना अंग्रेजी में। सो वो गर्वी व्यक्ति था। फिर कुंभकर्ण, कुंभकर्ण किसका प्रतीक था, वो तो सोते रहता था, वो तो मोह का प्रतीक है, इल्यूजन। जो व्यक्ति सोते रहते हैं, इल्यूजन, जितना सोएंगे उतने भ्रम बढ़ेगा हमारा। सो कुंभकर्ण उसका प्रतीक करता है। रावण पे लास्ट आएंगे, पहले हम लोग शिशुपाल पे जाएंगे। शिशुपाल जो है ईर्ष्या का प्रतीक है, सतत भगवान को गाली देता था। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बोलते हैं कि जब वो छोटा था तोतली भाषा में भी कृष्ण को गाली देता था, ऐसा व्यक्ति था, ईर्ष्या का प्रतिनिधित्व करता था। फिर दंड वक्र जो है वो क्रोध का प्रतिनिधित्व करता है। और रावण किसका प्रतीक है, रावण जो है काम वासना का प्रतीक है। काम यानी कि जो अपना कोटा नहीं है, अपनी चीज नहीं है, उसको हड़पना। श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी जो है बहुत ही अच्छा उसका परिभाषा बताते हैं, अंग्रेजी में बताते हैं। मेरा हिंदी बहुत ही कमजोर है, आप लोग अब तक जान गए होंगे कि जीवन भर अंग्रेजी में ही प्रचार किया, हिंदी कभी बोली नहीं, मराठी मातृभाषा फिर भी उसको कभी नहीं बोला ना, तो बहुत स्ट्रगल है मेरा। सो इंग्लिश में ही प्रवचन दिया ज्यादातर, घर पे भी अंग्रेजी बोलते थे हम मम्मी पापा के साथ, है ना। तो हिंदी इस्कॉन में आके सीखे हम। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि रावण जो है वो काम का प्रतीक है, काम, काम वासना का। क्योंकि काम वासना क्या है, एडमेंट डिजायर टू अक्वायर द प्रोहिबिटेड, यानी कि बहुत ही दृढ़ता पूर्वक जो चीज निषिद्ध है उसको प्राप्त करने की चेष्टा, उसको काम कहते हैं। टू बी एडमेंट डिजायर टू अक्वायर दैट विच इज प्रोहिबिटेड, जो हमारे लिए बनी नहीं है।
तो वो जो है उसको काम वासना कहते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र ने रावण का आज वध किया था विजयदशमी के दिन। तो उसी प्रकार हम लोग आज प्रार्थना कर सकते हैं कि ये जो काम वासना जो है प्रत्येक के हृदय में जो स्थित है, जो हमारा शाश्वत रूप से हमारा दुश्मन है, वैर है, वो प्रभु श्री रामचंद्र अपने बाणों के द्वारा ये हृदय में रूपी काम वासना का भी अंत कर दे। इसकी प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज जी ने बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया था बहुत सालों पहले, किलिंग द रावणा विदिन। तो उसी प्रवचन से हमने पॉइंट लिया है कि रावण जो है हमारे हृदय में जो छुपा है, जो दिख नहीं रहा है, उसको मारने का आज दिन है। तो आज हम लोग संकल्प ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का संकल्प ले सकते हैं। और आने वाले मास और 6 दिन के बाद कार्तिक मास भी शुरू होते हैं। देखिए खुशखबर कितनी आ रही है, बहुत सारी खुशखबरी आ रहे हैं हमारे पास, कार्तिक मास भी आ रहे हैं। तो हम अपने मॉर्निंग प्रोग्राम सुधारने का कोई ना कोई संकल्प आज ले सकते हैं। बहुत शुभ दिन है जिससे हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम सुधार सके हमारा, बराबर। तो कुछ तो इच्छा उत्पन्न हुई हम सब में। संकल्प बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं और 5 मिनट में बताएंगे, 5-10 मिनट में। उसके बाद हम लोग थोड़ा प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए हम लोग जो सुबह का जप होता है, कितने लोगों को अनुभव, सच सच बताइए, अगर सुबह हमारा जप नहीं होता तो फिर बाकी दिन में जो है जप पूरा टाइम पास हो जाता है। कितने लोगों को अनुभव है इसका, बराबर। बाकी दिन तो बहुत मुश्किल होता है, माला पकड़ना, माला सडनली अचानक से बहुत भारी हो जाती है ना बाकी दिन में। पहले तो सुबह हल्की फुल्की होती है और मस्के की तरह चैंटिंग हो जाती है, लेकिन बाद में एक बार सूर्य उदय हो गया, सूर्य ऊपर आ गया, सिर के ऊपर मंडरा रहा है, तो उसके बाद चैंटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। खासकर रात को जब, रात का जब मतलब हम लोग जप करते हैं, सोते हैं, माला कब हाथ में कब गिर गई कुछ पता नहीं कुछ भी हो सकता है, बराबर। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा माला जो है सुबह करने का एक संकल्प हम लोग ट्राई कर सकते हैं, बराबर। इसका चेष्टा, ये सब सुझाव दे रहा हूं मैं। संकल्प अपने अपने हृदय के अंदर आप लोग जो है अपने काउंसलर से बात करके या फिर परिवार वालों से बात करके डिस्कस करके ले सकते हैं। श्रीमान गिरिवरधारी प्रभु भी वहां पे मौजूद है, वो अच्छे से आपको एडवाइस देंगे, उन सबसे पूछ लीजिए। हम सिर्फ यहाँ पे सुझाव देने के लिए और आपकी इच्छा थोड़ी बहुत तीव्र करने के लिए, इसलिए आप यहाँ पे आए हैं, अपनी भी इच्छा तीव्र करने के लिए। तो सुबह का जब वो एक संकल्प आप ट्राई कर सकते, एटलीस्ट कार्तिक मास में। ये कार्तिक मास आ रहा है, थोड़ा बहुत जब बढ़ा भी सकते हैं हम लोग। बहुत भक्त लोग जो है थोड़े और एक्स्ट्रा राउंड्स करते हैं, क्योंकि जप में रुचि किसी को नहीं है, बाकी सब चीज, प्रसाद में रुचि अरे बहुत है हम लोगों को, लेकिन जप की बात करें तो जप में कोई रुचि नहीं है प्रभु जी। और ऐसा कहा जाता है कि जिस चीज में आध्यात्मिक रुचि बढ़ानी हो तो उसको और मात्रा में करना चाहिए। जितना हम और मात्रा में करेंगे उतनी आध्यात्मिक रुचि बढ़ती रहेगी। तो जब अच्छा नहीं लगता और जप करो, अच्छा लगेगा। भागवतम अच्छा नहीं लगता और क्लास करो, आ जाओ क्लास के लिए, आओ, आइए बैठिए, अच्छा लगने लगेगा। आध्यात्मिक चीजें ऐसी बढ़ती है। तो इस ऐसे चीज का हम लोग संकल्प ले सकते हैं। दूसरा बहुत ही जैसे मैं श्रील प्रभुपाद के बारे में बता रहा था, तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य जो है वो पेन पेपर पे नहीं लिखे, अपने खून से लिखे हैं। ऐसा समय प्रभुपाद जी जगे रहते थे जब पूरी दुनिया सोती थी। 1 बजे से लेके वो 4 बजे तक जो है डिक्टाफोन पे अनुवाद करते हुए हम सब के लिए उन्होंने तात्पर्य दी है। तो एक प्रकार का और दृढ़ता बढ़ सकती है हमारी। श्रील प्रभुपाद की किताब पढ़ने का संकल्प हम लोग ले सकते हैं रोज। कोई बात नहीं, 1 पेज, कुछ लोग 1 पन्ना पढ़ने का संकल्प ले सकते हैं, कुछ लोग 5-10 पन्ना पढ़ने का, कुछ लोग 15 मिनट का, आधे घंटे का, जितना भी हमारी क्षमता है। भगवान ने जितना भी हमें टाइम दिया है उतना हम लोग जो टाइम है श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने में लगाना चाहते हैं, ऐसा संकल्प हम लोग ले सकते हैं। सुंदर ऐसा भागवतम प्रवचन, प्रभु जी आप ये भागवत प्रवचन रोज टेलीकास्ट होता है? रोज होता है ना? देखिए, तो आप लोग ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि कम से कम शुरुआत करने के लिए शनिवार रविवार, उसके बाद रोज जो हम प्रवचन सुनना चाहते हैं। इतने भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं हम सबको प्रचार करने के लिए, हम हमारा उद्धार करने के लिए, हमारी चेतना बढ़ाने के लिए। तो हम लोग भागवतम क्लास में आ तो सकते हैं। मुश्किल होता है बोलना, लेकिन बैठ के सुनना तो आसान होता है, बराबर। तो हम लोग बैठ के सुन ले भागवतम, ऐसा कोई संकल्प ले सकते हैं हम लोग। सुबह का कार्यक्रम जो है वो भी टेलीकास्ट होता है, उसको भी दर्शन लेने के लिए आ सकते हैं। मंगल आरती कर सकते हैं रोज, नरसिम्हा आरती कर सकते हैं। 1 महीना करके देखिए। अब ये कार्तिक महीना जो है, इसमें प्रत्येक जो भक्ति का अंग है, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धया सेवन, ये कुछ भी हो, उसका जो फल स्वरूप जो है 1000 गुना ज्यादा बढ़ता है। तो बिजनेस करने का बिल्कुल करेक्ट टाइम है ये।
सही टाइम चुना है हम लोगों ने। तो ये आध्यात्मिक बिजनेस करने के लिए राइट टाइम है, सही टाइम है, बहुत ही अच्छा काल है। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सोचिए। सो मॉर्निंग प्रोग्राम में कुछ ना कुछ हम लोग थोड़ा और गंभीर बनते हैं, सीरियस बनते हैं इस कार्तिक में कम से कम। और कार्तिक महीने में अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर। इसका तो प्रयास करें हम लोग, बराबर? ठीक है। तो कार्तिक मास में भगवान की बहुत सारी सुंदर लीलाएं वगैरह हुई थी, उसका श्रवण हम लोग कर पाएंगे भागवतम क्लास में, दर्शन ले पाएंगे भगवान का। रोज दामोदर अष्टकम होगा, रोज दीपदान रोज करेंगे, ये भी एक संकल्प है। जितना हम दीपदान भगवान को करेंगे उतनी हमारी प्रेम और भक्ति की ओर गति जो है तीव्रता से बढ़ती जाएगी। तो बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यों में गंभीर बनने का बहुत ही सुवर्ण अवसर है हम सबके पास। और ये जो हमारे आध्यात्मिक जीवन की लाइफ लाइन जो बोलते हैं वो है सुबह का कार्यक्रम, मॉर्निंग प्रोग्राम। इसमें थोड़ा बहुत भी संकल्प आप लेके आगे बढ़िए, भगवान की बहुत कृपा हम सबको जरूर मिलेगी। तो हम भी हमारे भक्ति योगा क्लब खराड़ी में जैसे नगर में भी है, हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं ऑनलाइन जपा सेशन वगैरह, साथ में मिलके जप करते हैं भक्त लोग। आप लोग अगर पूछिए प्रभु जी से, आप लोग भी शुरू कर सकते हैं। सुबह 4:30 बजे बहुत भक्त आते हैं जप करने के लिए। तो हम लोग थोड़ा, क्योंकि हम लोग मंदिर में नहीं है एग्जैक्टली, एक फ्लैट है लेकिन यहाँ पे विग्रह वगैरह है, जहाँ आसपास बहुत सारी कॉलोनीज है, तो डिस्टर्ब होगा, इसलिए हम लोग जो है मंगलारती बाद में करते हैं, पहले जप करते हैं। वॉइस जो श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी का यूथ सेंटर होते हैं वेस्ट स्टाइल में, तो जप के लिए आ सकते हैं बहुत लोग। आप लोग भी कुछ कर सकते हैं ऐसा ऑनलाइन, साथ में लोग भक्त करेंगे। कि संघेर शक्ति कलयुग है, कलयुग में संघ का ही शक्ति है, सब प्रभाव जो है संघ का ही होता है। एक साथ मिलके करिए भक्ति, उसका बहुत ही ज्यादा वर्धन होगा। तो बहुत सुवर्ण संधि है आप सबके लिए भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी, कोई आज्ञा आदेश हमारे लिए तो आप लोग दे सकते हैं। मैंने सुना आप लोग बहुत प्रश्न करते हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी खत्म कर दिया। पता है बहुत सारे प्रश्न आने वाले एक के बाद एक। सिलेबस में हो तो पूछ सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी चलेगा, सिलेबस के बाहर भी प्रश्न पूछना पूछ सकते हैं जरूर। मुकुंद संजय प्रभु, आपका अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हाँ, 10 मिनट और बोलो प्रभु जी। हरे कृष्णा, 10 मिनट और बोलिए, ये आज्ञा मिली है हमें। अगर कोई एक मिनट में प्रश्न नहीं आता तो हम 10 मिनट और बोलेंगे, ठीक है? वैसे हम लोग कभी क्लास की तैयारी वगैरह नहीं करके आते, हम सीधा आ जाते क्लास में, भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो परमात्मा बोलते हैं वही बोलेंगे। तो वैसे ही होता है। सो अगर कोई प्रश्न नहीं है 1 मिनट में तो जरूर बोलेंगे, हम कुछ जरूर बोलना चाहेंगे। तो अभी लोग जानबूझ के सब लोग म्यूट रखेंगे, हम आपसे सुनना चाहते हैं बोल के। ऐसा मत कीजिए, जरूरी प्रश्न है, प्रामाणिक रूप से तो पूछ लीजिए जरूर। हरे कृष्णा। हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे मॉर्निंग प्रोग्राम में कुछ आ सकते हैं हम और उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। अभी जो खास करके जो कांग्रेगेशन डिवोटीज है उनके घर में रहते हैं, और कुछ कुछ भक्तों का जो मंदिर से बहुत दूर रहते हैं, उनको हर दिन आना बहुत मुश्किल होता है। तो वो घर में रहते हैं, तो उनके लिए वो घर में कैसे कर सकते हैं? मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम जो है आपने जो भी बताया, उनको प्रैक्टिकली वो कैसे कर सकते हैं, या इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वास्तव में गृहस्थ जीवन का बिल्कुल अनुभव नहीं है मुझे, तो मैं जानता नहीं हूँ कि घर पे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, इशू होते हैं। लेकिन एक चीज तो पक्की बात है कि हमारे अंदर हमारी इच्छा है, तीव्र इच्छा है भक्ति करने की,
तो भगवान जो है सारे फैसिलिटी हमको दे देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो ये पहली बात, सिद्धांत जान लीजिए। हमारे मन के अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अगर तीव्र इच्छा नहीं है तो ऐसे महान साधु लोग जहाँ बैठे इस्कॉन अहमदनगर में, तो उनके उनके साथ जाके संग कीजिए, जरूर वो इच्छा प्रकट हो जाएगी। ये पहली बात है। क्योंकि मंदिर से दूर रहते हैं तो, और जायज सी बात है कि हम लोग जो है रोज नहीं आ पाएंगे मंदिर, तो जितना हो सके उसमें जाके थोड़ा परस्पर संग कीजिए। हमारे जो जीवन है कबड्डी मैच की तरह होता है, कबड्डी मैच की तरह। तो बहुत लोग देखे हैं, मैंने भी, गृहस्थ लोग जो हमारे कांग्रेगेशन में है, तो उनका वीकडेज तो बहुत टाइट रहता है, काम में जाना पड़ता है, बहुत सारा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो क्या है, जो जितना टाइम मिलता है वीकेंड्स में, यानी कि शनिवार और रविवार को, तो वहां जाके जितना हो सके उतना संग करना है हमें। तो ये एक आध्यात्मिक कबड्डी मैच है माया के साथ। तो जितनी आध्यात्मिक शक्ति हम लोग खींच सके साधु संघ के साथ, साधु संघ करके, तो उतनी शक्ति हमें खींच लेनी चाहिए। और वो आध्यात्मिक शक्ति जो है हमें जो बाकी के दिन में जो है वो हमारी भक्ति करने के लिए शक्ति देगी। यह है दूसरा सिद्धांत। और प्रैक्टिकली कहा जाए तो भले ही आप अपने अपने घर में हैं, उसके एक घर में भी एक रेगुलेशन बनाइए, एक टाइम बनाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग अपना लंच प्रसाद खाना भूल गए कल? कोई है यहाँ पे? लंच खाना भूल गए, ठीक है। कितने लोग जो है डिनर लेना भूल गए कल? भूल गया, सॉरी प्रभु जी, कल है ना लंच भूल गए, डिनर भूल गए। क्यों नहीं भूलते हम लोग? क्योंकि हमें पता है वो महत्वपूर्ण है, पहली बात। और दूसरी बात, हमको एक टाइम दिया हुआ है, उस टाइम पे हम लोग खाते, करेक्टली हम लोग आ जाते हैं टाइम पर खाने के लिए, बराबर। तो वो शरीर का खाना है। उसी प्रकार हमें जो है आत्मा के खाने के लिए भी एक टाइम बनाना पड़ेगा, एक टाइम टेबल। तो मेरा नम्र निवेदन है आपसे कि आप एक टाइम फिक्स कीजिए। भले आप मंदिर नहीं आ पाए, अपने अपने घर पे जो टाइम आपको आपके दिनचर्या के हिसाब से फिट होता है, फिक्स होता है, उस हिसाब से एक टाइम फिक्स करिए जहां पे आप अपना जप करेंगे। कम से कम 16 माला, जितना भी आप जप संकल्प लिए हैं, वो माला जो है वो करनी चाहिए आपके वो टाइम पे। क्योंकि टाइम फिक्स हो जाए, फिर हम लोग जो है अपना संकल्प, आध्यात्मिक संकल्प जरूर पूरा करेंगे, बराबर। ठीक है, तो आध्यात्मिक चीजों के लिए टाइम फिक्स कीजिए आप अपने अपने घर में, या अपने वरिष्ठों के साथ चर्चा करके भी आप लोग कर सकते हैं। टाइम फिक्स किया तो वो जरूर हो जाएगा। हम लोग टाइम देते नहीं है। कब करेंगे? जब आप जब कब करते हैं? जब भी टाइम मिलता है तब कर देते हैं प्रभु जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टाइम बनाइए, टाइम बनाए। अगर भगवान के लिए टाइम बनाएंगे तो भगवान आपके लिए टाइम बनाएंगे, बराबर। तो टाइम आप फिक्स कीजिए, उसमें फिर हो जाएगा आपका। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी इसका उत्तर और अच्छे से दे सकते थे, उनका हमें सेवा में लगाना था, इसलिए उन्होंने हमसे पूछ लिया प्रश्न। ये तरकीब है उनकी, टेक्निक, स्ट्रेटेजी, सब वही चीज है। आध्यात्मिक चीजें करने में रुचि ज्यादा होती नहीं है हम सबको, भौतिक चीजों में रुचि ज्यादा होती है। इसलिए आध्यात्मिक चीजें जो है उसको एक वैदिक विधि के रूप से लेना चाहिए। उपदेशामृत में ये बोलते हैं सत्कृष्ण नाम चरितादि सिताप्त्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानो किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सेव जुष्ट स्वाद्विक्रमाद भवति तद्गत मूलहंत्री। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि आध्यात्मिक चीजों में हमको जो है टेस्ट नहीं रहता, कोई टेस्ट नहीं लगता। क्यों? जिस प्रकार जिसको पीलिया हो गया है, तो व्यक्ति जिसको पीलिया हो गया वो जितना भी मिठाई खाएगा, मिश्री खाएगा, शक्कर खाएगा, उसको कड़वा ही लगेगा। क्योंकि पित्त जो है, जो पेट में रहता है, वो पित्त आके उसके समस्त जीवा को जो है कवर कर दिया है, ढक दिया है। तो जब भी वो कुछ भी टेस्ट करता है उसको सब कड़वा ही लगता है। लेकिन पीलिया जिसको हुआ उसको क्या दवाई क्या है उसके लिए? दवाई तो वही है, बराबर। तो उसी प्रकार किंतु आदरात अनुदिनम, हमें छोड़ना नहीं है, माला छोड़नी नहीं है, माला नहीं छोड़ने, माला को पकड़ के रखना है रोज। तो जितना भी संकल्प है उसको कीजिए। भले घर पे मुश्किल लग रहा है, मेरा बेड तो इधर ही पास में है, अरे इतने सारे, मेरा मोबाइल है, मुझे जरा देख लेता हूँ मोबाइल में क्या है, सब कुछ भोग विषय सब है, साथ में ही है, फिर भी हमको माला नहीं छोड़ना है। माला जो है वो करना है। और रुचि नहीं आती, टेस्ट नहीं आता प्रभु जी, नहीं, किंतु आदरात अनुदिनम खलु सेव जुष्ट, रोज कीजिए,
जरूर कीजिए। धीरे धीरे करके आपको देखे, आप खुद देखेंगे कि आपका जो टेस्ट है वो बढ़ेगा, आपको जो आध्यात्मिक चीजें जो है उसमें भी रुचि आएगी। लेकिन आपको रोज करना पड़ेगा, आदर के साथ, सम्मान के साथ, भक्ति के साथ। तो इसको जरूर कीजिए, ठीक है। मुश्किल कठिनाइयां आएगी, प्रॉब्लम है, अपने जो वरिष्ठ है, काउंसलर है, उनसे बात कीजिए। कठिनाई के साथ एडजस्ट मत कीजिए, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए कि ठीक है कठिनाइयां हैं, मुश्किल है, थोड़ा भक्ति कम कर लेते हैं, गियर कम कर देते हैं। नहीं, हमें गियर आगे बढ़ाना है। तो मुश्किल ही आएगी तो आप अपने वरिष्ठों से बात कीजिए, वो जरूर कोई सोल्यूशन प्रैक्टिकल देंगे आपको, जिससे कि आप कर सके और अच्छे से भक्ति। या घर पे रह के भक्ति हो सकती है, लेकिन साधुओं का आशीर्वाद बहुत ही आवश्यक है। तो आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, गाइडेंस लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए और जरूर कीजिए अच्छे से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी कि कभी कभी सुबह जल्दी ड्यूटी पे निकलना पड़ता है, तो सुबह हम लोग पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर पाते या फिर जपा पूरा नहीं कर पाते। तो फिर लेकिन सुबह का जो जपा है वो क्वालिटी, और बाद में ड्यूटी के बाद जो जपा होता है उसका क्वालिटी, इसमें बहुत अंतर रहता है। तो क्या करते हैं इसके लिए? तो थोड़ा मन में तो रहता है कि क्वालिटी सेम नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? रह जाता है। एक चीज मैंने देखी है माता जी अपने जीवन में, कि दो प्रकार के समय होते हैं हमारे जीवन में। एक को बोलते हैं स्टॉर्म टाइम, दूसरे को बोलते हैं काम टाइम। यानी कि एक तूफान की घड़ी होती है और एक शांति की घड़ी होती है। तो ज्यादातर शांति की जब घड़ी होती है, काम टाइम, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिलैक्स होते हैं, सो जाते हैं, आराम करते हैं। लेकिन जब स्टॉर्म स्टॉर्म टाइम की घड़ी, यानी कि जो तूफान की घड़ी आ जाती है, उसमें हम लोग रोने गाने लग जाते हैं। ये है कुछ लोग जो इतने बुद्धिमान नहीं है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, जब तूफान की घड़ी, मतलब जो काम टाइम होता है, यानी कि शांति की घड़ी होता है, उसी घड़ी में हम जो है तूफान की घड़ी के लिए तैयारी करते हैं। तो आपके जीवन में भी ये स्टॉर्म टाइम और काम टाइम, यानी कि तूफान की घड़ी और शांति की घड़ी को आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको खुद को परखना है उसको, कौन सा समय जो है वो तूफान की घड़ी है, यानी कि चलो भागना है, कंपनी जॉब के लिए, ड्यूटी के लिए भागना है, वो एक तूफान की घड़ी आ जाती है। और काम टाइम कौन सा है, यानी शांति की घड़ी कौन सी है, उसमें आपको अपने आध्यात्मिक चीजें करनी है। तो आप जितना भी टाइम भगवान ने आपको दिया है, बात मानिए जरूर, जितना भी टाइम भगवान ने आपको अच्छा टाइम दिया, उस टाइम पे आप जितना है उसको रिस्पेक्ट कीजिए, उसका आदर कीजिए, उसमें भक्ति कीजिए। भगवान आपको टाइम देंगे और भक्ति करने के लिए। तो जितना समय पहले भगवान ने दिया है, उसको तो पहले हम लोग ठीक से उसका प्रयोग करें। क्या हम उसका कर रहे हैं? क्या हम 100% जो भगवान ने हमें जो समय दिया उसका हम लोग जो है पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं? नहीं। जो पहले जो मिला है उसको हम लोग उसको उसका मूल्य देखें और उसको ठीक से करें, तो भगवान हमको और भी टाइम देंगे, जिससे कि हम और भक्ति कर पाए अच्छे से। तो जितना हो सके उतना क्वालिटी कीजिए पहले, स्टार्टिंग के लिए। भगवान आपका क्वालिटी कैसे नहीं बढ़ाते देखते हैं, जरूर बढ़ेगी। अभी जो हाथ में है, जो भगवान की देन है, उससे शुरुआत करते हैं, बाद में बढ़ेगा। ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। हम जब टीटीसी कोर्स किए थे, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, हमें बताया गया था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जल्दी छोड़ देना चाहिए 2 मिनट। फिर क्या होता है, आप अच्छे टीचर, आपका स्टार बढ़ेगा, रेटिंग बढ़ता है। तो अभी 2 मिनट बाकी है, हम लोग प्रवचन विराम देना चाहते हैं। खासकर श्रीमान गिरिवरधारी प्रभु, श्रीमान साख्यरस प्रभु, उनके चरणों में फिर से हम लोग दंडवत करते हैं। और यहाँ पे बहुत भी और सीनियर डिवोटीज हैं, श्रीमान पंकज नेत्र प्रभु है, और भी हैं डिवोटीज, उन सबके चरणों में वंदना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने सेवा करने का अवसर दिया हमें। हमसे गलतियां त्रुटियां बहुत हुई है, तो उसके लिए हम क्षमा याचना चाहते हैं। और कुछ भी हमारे अधिकार से ऊपर हमने कुछ बोल दिया था, उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। आशा करते हैं कि भविष्य काल में आप सबका संग प्राप्त हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सनातन धर्म को। आज आपने बहुत एकदम सिस्टमेटिकली बहुत सुंदर तरीके से बताया। शुरुआत भी बहुत आपने सुंदर किया कि कैसे शास्त्र पढ़ना इतना मुश्किल है, सारे वेद पढ़ना ये, लेकिन हमें
जो सार है गीता, कम से कम गीता भागवत पढ़ना चाहिए। और ये जो इसका भी सार जो है प्रैक्टिकली हमें जीवन में क्या करना है, तो रूप गोस्वामी ने हमको दिया है 64 अंगों के द्वारा। तो ये सारे जो अंग है, हम ये मॉर्निंग प्रोग्राम में बहुत सारे ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा अंग हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। तो इसमें भी आपने बताया कि कैसे 5 अंग सबसे महत्वपूर्ण जो है, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और अर्चा विग्रह की सेवा, ये 5 महत्वपूर्ण अंग, इसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे हमारे हृदय के अंदर जो 6 शत्रु बैठे हैं उसको हम नष्ट कर सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में इसका। ये बहुत अच्छे से आपने बताया, और खास करके आपने आह्वान किया सारे भक्तों को कि कुछ ना कुछ संकल्प हम ले सकते हैं, खास करके आने वाले कार्तिक में वगैरह, उसमें संकल्प लेके इसका शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी प्रेरणा हम सबको प्रदान करने के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। और भविष्य में भी हम आशा करते हैं कि जैसे ही हम आप हमें प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की। प्रभु जी को देते हैं एक बार हरे कृष्ण बोलते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम हरे हरे।